तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे वायरल वीडियोस के बारे में जिसको देखकर इंडियंस काफी ज्यादा अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। वेल गाइस हुआ क्या कि कल से एक जापानीज टूरिस्ट का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है फ्रॉम उड़ीसा, जहां पर वो पूरी बीच क्लीन अप मिशन स्टार्ट किया है टू रेज अवेयरनेस ऑफ क्लीनलीनेस। लिटरली आप ये वीडियो में देख सकते हो, वो प्लास्टिक्स एंड गंदगी वगैरह को उठा रही है, इकट्ठा कर रही है। एंड जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है, ऐसा वो क्यों कर रही है, तब वो जवाब दी कि 2022 में वो फर्स्ट टाइम उड़ीसा को विजिट की थी एंड शी फेल इन लव विद पुरी बीच। उसके बाद से वो रेगुलर विजिट्स करने लगी टू द स्टेट एंड धीरे धीरे उनका विजिट्स हैज टर्न्ड इनटू अ मिशन फॉर क्लीनलीनेस। वो एक बैनर भी रखती है जहां पर लॉर्ड जगन्नाथ का इमेज लगा हुआ है विद क्लीनलीनेस मैसेजेस। वो बोली मेरे को ये करके बहुत अच्छा लगता है। आई नो एडमिनिस्ट्रेशन स्वीपर्स रखते हैं जो कि गार्बेज को लिफ्ट करते हैं एंड बीच को क्लीन रखते हैं, बट आई एम डूइंग माई बिट टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। अब ये तो था एक इंसिडेंट। अब दूसरा इंसिडेंट आया फ्रॉम सिक्किम, जहां पर डेनमार्क के कुछ टूरिस्ट कचरा वगैरह उठा रहे थे एंड साफ कर रहे थे जगह को। बताया जा रहा है कि दे वर ऑन देयर वे टू नॉर्थ सिक्किम एंड साइड ऑफ द रोड्स में जब वो गार्बेज देखे तो वो लिफ्ट करने लगे, साफ करने लगे। अब इन वीडियोस को देखकर इंडियंस काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज सो एम्बैरेसिंग, वी रियली नीड टू डू बेटर। फिर ऐसे भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, शेम ऑन अस, हम लोग को सीखना चाहिए यार उनसे कुछ। एंड लोग कुछ ऐसा एडवाइसेस भी दे रहे हैं कि सिविक सेंस को एकदम ग्राउंड लेवल पे स्कूल से सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि सब में एटलीस्ट बेसिक एटिकेट्स हो। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बारे में। तो क्या अभिनव अरोरा पर ट्रोलिंग इज गोइंग टू फार? वेल गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को कुछ वायरल वीडियोस दिखाया था जहां पर लोग उनके पास जाकर उन्हें ट्रोल करने लगे, मीम्स बनाने लगे। वेल अब ऐसे इंसिडेंट्स काफी ज्यादा होने लगे। एक और क्लिप वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। वृंदावन की लस्सी पी लीजिए। तो लोगों को अब ये चीज देखकर थोड़ा सा खराब लगने लगा है फॉर द किड। एंड लोग बोल रहे हैं कि अब उनके पेरेंट्स को रियलाइज करना चाहिए कि उनका बेटा एक मीम बन गया। जितना ज्यादा वो उनको मार्केट करेंगे द मोर ही विल बी ट्रोल्ड। एक और पर्सन ये कमेंट किया, जब अभिनव बड़ा होगा वो अपने पेरेंट्स को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइल्डहुड बहुत ही प्रेशियस होता है एंड वो ये बचपन को खो दिया, ऊपर से ही इज गेटिंग ट्रोल्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले क्रेजी एल्विश यादव फैन के बड़े रिक्वेस्ट के बारे में। तो गाइस एक एल्विश यादव फैन उनको टैग करते हुए ट्वीट किए, जहां पर वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस किए कि वो एल्विश के बहुत बड़े फैन है, सालों से वो उनके कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। बट नीचे वो अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिस पर वो 2 साल से भी ज्यादा डेली काम कर रहे हैं। वो बताया कि ही हैज टेकन अ चैलेंज कि वो 11,11,111 बार राम लिखेंगे कॉपी में। एंड लिटरली आप इस क्लिप में देख ही सकते हो कितने सारे कॉपीज में वो लिटरली भर दिए हैं सारे पेजेस को। तो वही उन्होंने बताया कि अब बस फ्यू पेजेस ही बाकी है। बस एल्विश से उनका एक रिक्वेस्ट है कि वो भी उनके कॉपी में राम लिख दे ताकि वो भी इसके पार्ट बन जाए। तो इस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव हाथ जोड़ने वाला एंड हार्ट इमोजीज डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल ग्रो के बारे में। तो पॉपुलर यूट्यूबर एल ग्रो अपना एग्जैक्ट लाइफ टाइम यूट्यूब इनकम दिखा दी है। यस गाइस, ही हैज ओवर 500K सब्सक्राइबर्स एंड अ कपल ऑफ डेज अगो वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए है, हाउ मच यूट्यूब पेज फॉर 1000 व्यूज। एंड इसमें भाई वो अपना एग्जैक्ट लाइफ टाइम यूट्यूब इनकम भी दिखा दिया, आप देख सकते हो। ये मेरी सबसे ज्यादा व्यू वाली वीडियो है जिस पर कि 3.4 मिलियन व्यूज हैं, 158,000 आवर्स का वॉच टाइम मिला था, 50,000 नए सब्सक्राइबर्स सिर्फ इस एक वीडियो से आए थे। एंड अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो इस पर टोटल आए हैं 1,80,000 रुपीज सिर्फ एक सिंगल वीडियो से। फाइनली रिवील करते हैं चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग जो कि रही है 20,12,000 रुपए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ह्यूज लॉस के बारे में। तो गाइस रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ था विच वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसको होस्ट करने की वजह से उनका 869 करोड़ का लॉस हुआ। जहां रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्रोक्सीमेटली $58 मिलियन स्पेंड किए थे अपने 3 वेन्यूज को रेनोवेट करने के लिए एंड फर्दर $40 मिलियन उनके लगे थे ऑन इवेंट प्रिपरेशन। बट गेस व्हाट, उनका टिकट सेल्स, स्पॉन्सरशिप्स एंड बाकी होस्टिंग फीस से रेवेन्यू कितना क्रिएट हुआ? ओनली $6 मिलियन। तो अप्रोक्सीमेटली $85 मिलियन का उनका लॉस हुआ भाई। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिस्ट मासूम शर्मा के बारे में। तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। वेल बेसिकली मासूम शर्मा एक काफी पॉपुलर आर्टिस्ट है जिनके सॉन्ग्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज
व्यूज आते थे। बट गेस व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट ने उनके कुछ सॉन्ग्स को टेक डाउन कर दिया है ओवर प्रमोटिंग गन कल्चर। यस, इन्हीं एलिगेशंस पर उनके काफी सारे पॉपुलर सॉन्ग्स को टेक डाउन कर दिया गया है, जिसको लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड उल्टा वो एलिगेशन लगाते हुए बोले कि अपेरेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के पब्लिसिटी सेल में एक पर्सन है जो कि उनसे पुराना दुश्मनी निकाल रहा है। उनके साथ जो ये चीज किया जा रहा है, इट इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। फर्दर उन्होंने कहा कि कुछ और भी फेलो हरियाणवी आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को डिलीट किया गया जस्ट टू काइंड ऑफ शो कि उनको अकेले टारगेट नहीं किया जा रहा है। अब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एक पॉपुलर आर्टिस्ट है गुलजार छानीवाला, वो भी अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करके बोले कि 28 फरवरी लास्ट डेट दिया गया था कि उसके बाद जो भी गाना आएगा उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस रूल को सब आर्टिस्ट फॉलो भी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स हैं उसको क्यों टेक डाउन किया जा रहा है, क्योंकि तब तो ये रूल नहीं आया था। एंड ऊपर से इस जॉनर के एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को जो टारगेट किया जा रहा है ये बहुत गलत है। एंड इसके वजह से पूरे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर इंपैक्ट पड़ रहा है। देन एक्ट्रेस प्रंजल भी सपोर्ट में एक स्टोरी डाली, मैं वायलेंस या फिर गन कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हर आर्टिस्ट में इक्वालिटी होना चाहिए। खाली पर्टिकुलरली हरियाणवी म्यूजिक को क्यों टेक डाउन किया जा रहा है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर कुछ क्रिटिक्स को बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस, रिसेंटली जो खुशी एंड इब्राहिम का जो न्यू नादानिया मूवी आया है उसको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। चलो वो तो ठीक है, बट कुछ क्रिटिक्स इस मूवी के खिलाफ बहुत गंदे गंदे चीजें लिख रहे हैं। एंड इसको लेकर करण जौहर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक रीसेंट इवेंट के दौरान उन्होंने ये कहा, एक क्रिटिक ने लिखा, आई वांट टू किक दिस फिल्म। जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है। मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है। जब आप ये कहते हो ना, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। किकिंग इज वायलेंस। वी आर नॉट अलाउड वायलेंस इन द रियल वर्ल्ड। इवन वर्ड्स आर इक्वली वायलेंट। यू शुड बी कंडेम्ड फॉर बीइंग वायलेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन टॉप टैक्स पेयर सेलिब्रिटी बन गए। यस गाइस, 81+ इयर्स वो हो गए हैं, बट अभी भी वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। और भाई उनकी कमाई भी बहुत बढ़िया हो रही है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ही अप्रोक्सीमेटली अर्न 350 करोड़। और भाई अप्रोक्सीमेटली वो 120 करोड़ टैक्स पे करेंगे, विच इज द हाईएस्ट बाय एनी सेलिब्रिटी। लास्ट ईयर शाहरुख खान 92 करोड़ पे किए थे एंड वो आराम से उनको क्रॉस कर लिए इस बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 3 के बारे में। तो पुष्पा 3 मूवी कब रिलीज होगा? वेल, उनके प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए। यस गाइस, पुष्पा 2 वाज अ ह्यूज सक्सेस। बॉक्स ऑफिस में बहुत भयंकर कलेक्शन हुआ इस मूवी का, बट इसका पार्ट 3 कब आएगा? वेल, प्रोड्यूसर रविशंकर बोले कि 2028 तक अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा इस बार हम लोग ज्यादा चीजों को डिले नहीं करेंगे लाइक इट हैपेंड अर्लियर, बट होपफुली हम लोग वापस आएंगे विद इन 3 इयर्स। तो मूवी समवेयर इन 2028 आ जाना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉलेज प्रोफेसर के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, यूपी के एक कॉलेज प्रोफेसर से रिलेटेड वाला न्यूज आ रहा है कि वो बहुत सारे गर्ल्स को सेक्सुअली करके उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करते थे। जहां गाइस एक दो गर्ल्स नहीं, मल्टीपल गर्ल्स ने ये एलिगेशंस लगाया उनके खिलाफ और इसके वीडियो प्रूफ्स भी बाहर आए। तो जैसे ये न्यूज बाहर आया, उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च हुआ, फिर फटाक से उन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया। एंड बताया जा रहा है कि करेंटली ही इज ऑन द रन एंड जैसे ही वो पकड़ाएंगे ही विल बी अरेस्टेड, क्योंकि एलिजेडली पास्ट 18 मंथ से वो ये एलिगेशंस को फेस कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक छोटी सी गलती के बारे में, जिसके वजह से कंपनी को 430 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस सहना पड़ा। जहां गाइस यूएसए वाला स्टोरी आ रहा है रिगार्डिंग द कंपनी स्टारबक्स। ईयर 2020 में एक ड्राइवर स्टारबक्स के ड्राइव थ्रू में गए थे, कुछ कॉफी ऑर्डर किए थे एंड जैसे ही वो 3 ड्रिंक्स को अपने कार में लिए, लैप में रखे, तो एक बहुत ही गर्म ड्रिंक था वो उनके लैप में गिर गया, जिसकी वजह से उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स, नर्व डैमेज एंड और भी बहुत सारे इंजरीज हो गए। इसके बाद ये पर्सन सीधे लीगल एक्शन लिए भाई स्टारबक्स के खिलाफ, ये एलिगेशंस लगाते हुए कि ड्रिंक का कैप ठीक से बंद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा इंजरीज आए। एंड गेस व्हाट, अब 5 साल लेटर उन्हें $50 मिलियन का कॉम्पेंसेशन मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फेक न्यूज के बारे में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वेल गाइस, एक बुल्गारिया के फुटबॉल क्लब से ये वाला न्यूज आ रहा है कि वो अपने एक एक्स प्लेयर के डेथ को न्यूज को सुनकर 1 मिनट का साइलेंस रखे थे बिफोर द मैच स्टार्टेड, बट लेटर उन्होंने रियलाइज किया कि वो मरे ही नहीं है। लिटरली ये फुटबॉल क्लब का एक लीग मैच चल रहा था एंड अचानक से उनको ये न्यूज मिला कि उनके एक फॉर्मर प्लेयर पेटको
Panchev has passed away. तो उन्होंने 1 मिनट का साइलेंस रखा, बट गेस व्हाट, उन्हें पता चला कि ये फेक न्यूज था। तो वो अपोलोजाइज करते हुए लेटर एक स्टेटमेंट रिलीज किए कि हम लोग वो प्लेयर एंड उनके रिलेटिव्स को ह्यूज अपॉलॉजी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हम लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला था अबाउट हिज डेथ। वी विश हिम मेनी मोर इयर्स ऑफ गुड हेल्थ एंड टू एंजॉय द सक्सेस ऑफ आर्डा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक वायलेशन फाइन्स के बारे में। तो गाइस, अब अगर आप कुछ ट्रैफिक वायलेशन करते हो तो आपको 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। लिटरली गाइस, गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रिलीज किए हैं। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, ओल्ड फाइन वर्सेस न्यू फाइन कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले ड्रंक एंड ड्राइव का 1000 to 1500 था, अब हो गया है 10,000 to 15,000। पहले राइड विदाउट हेलमेट था 100, अब हो गया 1000 प्लस। एंड बाकी फाइन्स भी आप लोग रीड कर सकते हो। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, SSC अड्डा 247 ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन मिस्टर इंडियन हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सोनी सब ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।